I welcome you all in English compulsory class beta. We were doing chapter number 6 on reading in relation to literature. ठीक है, yesterday we had discussed about the hard reading कि what is the difference between hard reading, ठीक है, study and reading, what is the difference between study and reading, ठीक है, कि एक study करना और reading करना, अध्ययन करना और पढ़ने में क्या difference होता है, ठीक है. फिर हमने पढ़ा हार्ड स्टडी किसे कहते हैं कि जो हम साइंस की बुक्स पढ़ते हैं, जिन्हें हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, बहुत थॉरोली पढ़ते हैं, एक एक मीनिंग को समझते हुए गहराई से पढ़ते हैं, उसको हार्ड स्टडी करते हैं, ठीक है. लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि जब कभी हम कोई कहानी की कोई पोएम पढ़ते हैं और वो भी हमारे पढ़ाई के घंटों के अलावा, तो हम केवल अपने मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, ठीक है. लेकिन हर बुक को वैसे ही बुक पढ़नी चाहिए जैसे कि साइंस की बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए, क्योंकि हर एक बुक में वैल्यू होती है, चाहे वो वैल्यू अलग किस्म की होती है, ठीक है, लेकिन वैल्यू सब में होती है. फिर उसके बाद में बताया कि एक स्कॉलर को, एक जो है विद्यार्थी को अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि कोई भी बुक केवल अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है. जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो आधे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं. इसमें उनकी गलती नहीं, क्योंकि उन्हें लिटरेचर की नॉलेज नहीं होती. लेकिन एक पर्सन जिसने यूनिवर्सिटी की डिग्री ले रखी है, उसमें कम से कम डिसिप्लिन होना चाहिए, पढ़ने का अनुशासन होना चाहिए. और एक बार इंसान में अनुशासन आ जाता है, डिसिप्लिन आ जाता है, तो कभी भी कोई ऐसी बुक को नहीं पढ़ेगा जिसमें से उसको नॉलेज नहीं मिलती है, ठीक है. और जो लोग अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं ना, वो केवल उनके नशे की उन्हें आदत हो जाती है, जैसे कि शराब पीने की आदत हो जाती है, अफीम की हो जाती है, स्मोकिंग की हो जाती है, वैसे ही उन्हें हो जाती है. वो केवल एक सपने की स्थिति कायम रखने के लिए, या ये कहो कि एक अपना समय पास करने के लिए, जो है टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं. द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वॉन्ट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस. कि किसी भी किताब का जो टेस्ट होता है कि कौन सी बुक ग्रेट बुक होती है, तो वो किताब जिसे हम एक बार पढ़ते हैं या एक बार से ज़्यादा पढ़ते हैं. एनी रियली ग्रेट बुक वी वॉन्ट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वॉन्टेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम. ग्रेट बुक वो होती है जिसे हम दूसरी बार जब पढ़ते हैं ना, उसको पहली बार से भी कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में पढ़ते हैं. मतलब पहली बार हम इतना नहीं पढ़ना चाहते हैं जितनी बार हम दूसरी बार उस किताब को पढ़ना चाहते हैं. तो जो किताब हमें बार बार पढ़ने पर अच्छी लगती है, वो ग्रेट बुक होती है. एंड एवरी एडिशनल टाइम वी रीड इट वी फाइंड न्यू मीनिंग्स. और जितनी बार हम उस बुक को पढ़ते हैं, हमें नए नए मीनिंग्स मिलते हैं उसके अंदर. एंड न्यू ब्यूटी इन इट, उसके अंदर एक नई सुंदरता देखने को मिलती है. अ बुक दैट अ पर्सन ऑफ एजुकेशन एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज़ वेरी प्रॉबली नॉट वर्थ मच. एक कोई ऐसी किताब, ठीक है, कोई भी एजुकेशन की ऐसी किताब, ठीक है, एंड गुड टेस्ट, ठीक है, या अच्छे टेस्ट की है, डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस. वो एक बार से ज़्यादा पढ़ने की परवाह नहीं करती है, या शायद से उसमें इतना मूल्य भी नहीं है. बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल इन फेयरवेल. लेकिन हम ज़्यादातर एक जो है इनफेवर, एक पर्सन का, एक व्यक्ति का हम जजमेंट नहीं ले सकते. इसमें बताया गया बेटा कि देखो, ज़रूरी नहीं होता कि जो एक इंसान को जो बुक पसंद हो वो दूसरे को भी पसंद हो, ठीक है. ये ज़रूरी नहीं होता. कई बार ऐसी होती है कि कोई बहुत अच्छी बुक होती है, लेकिन वो एक पर्सन को ही पसंद आती है, ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती. कोई एक ऐसी बुक होती है जो हमें पसंद नहीं आई है, हमने एक बार पढ़ी, लेकिन वो उसे बहुत सारे लोगों ने पसंद करा है पढ़ना के लिए. जैसे एक व्यक्ति का जजमेंट मायने नहीं रखता है. द ओपिनियन डेट मेक्स अ गुड बुक मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी. इसलिए एक अच्छी किताब के बारे में जो राय है, वो बहुत सारे लोगों की राय होनी चाहिए. फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टन डलनेस. कई ऐसे महान आदमी हुए हैं जिन्हें कुछ सर्टन जो है किताबें अच्छी नहीं लगती थी, कुछ किताबों को लेकर उन्हें डलनेस थी, बोरिंग लगती थी. कार्लरे फॉर एग्जाम्पल कुड नॉट एंड्योर ब्राउनिंग. जैसे कार्लरे नाम के एक लेखक थे, उन्हें ब्राउनिंग नाम की बुक बिल्कुल पसंद नहीं थी. बैरन कुड नॉट एंड्योर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स. इसी तरीके से बैरन नाम के एक जो है पोइट थे, कवि थे, उन्हें कुछ इंग्लिश पोइट, महान इंग्लिश पोइट थे, लेकिन उनकी कविताएं उन्हें पसंद नहीं थी. तो ज़रूरी नहीं होता है कि भाई हर किसी को हर चीज़ पसंद आए, लेकिन हमें जजमेंट लेना चाहिए बहुत सारे लोगों का. A man must be many-sided to utter a trustworthy estimate to of many books. इसलिए एक इंसान को जो है मैनी साइडेड होना चाहिए कोई भी किताब के बारे में विश्वास मूल्य बताने के लिए, उस किताब के लिए. वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स. हो सकता है हम एक इंसान, एक क्रिटिक के तो जजमेंट पर हम शक कर लें, बट at once perceive anything good in a book which has been admired and praised for hundred of years. We may be sure that by trying, by studying it carefully, we shall at least be able to feel the reason of this admiration and praise.
लेकिन एक व्यक्ति की राय पर तो हम शक कर सकते हैं कि अगर वो ये कहता है कि एक जना ही कहता है कि ये बुक ग्रेट बुक है, उसकी राय पर तो हम डाउट कर लेते हैं। लेकिन एक ऐसी किताब जिसे बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, जिसने पीढ़ियों से वो चली आ रही है, जनरेशन टू चली आ रही है, ठीक है, सब लोगों ने उसे प्रेज़ करा है, ठीक है, सब लोगों ने उसकी तारीफ़ करी है, प्रशंसा करी है, ठीक है, तो उस किताब को हम पढ़कर कम से कम ये तो पता लगा सकते हैं ना कि क्या रीज़न है कि इस बुक को इतने सालों से लोगों ने पसंद करा है। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर अ पुअर मैन वुड बी लाइब्रेरी एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच बुक। एक गरीब आदमी की जो लाइब्रेरी होती है ना, वो ऐसी किताबों से ही भरी हुई होती है, ऐसी महान किताबों से ही। बुक्स विच हैव पास द टेस्ट ऑफ टाइम, वो किताबें जिसने समय की परीक्षा को पास कराया, मतलब कि ऐसी किताबें जिसे बहुत सारे लोगों ने हर समय में पसंद करा है। एक गरीब आदमी की लाइब्रेरी में वही किताबें मिलेंगी। इसलिए ज़रूरी नहीं कि हमें सिंगल आदमी को वो किताब पसंद नहीं है, तो कोई कई ऐसे ग्रेट पर्सन होते हैं जिन्हें कुछ बुक पसंद नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स भी होती हैं जिन्हें बहुत सारे लोगों ने पसंद करा, हम हर समय में पसंद करा। तो कम से कम हम उन किताबों को पढ़कर ये तो पता लगा सकते हैं कि क्या रीज़न है जो इतने टाइम से लोगों ने इन्हें पसंद करा। दिस दैन वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइड फॉर अस इन द चॉइस ऑफ रीडिंग। अब ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गाइड बन सकता है कि हमें किस तरीके की किताबें पढ़नी चाहिए। वी शुड रीड ओनली द बुक्स वी वॉन्ट टू रीड मोर देन वंस। हमें वही किताबें पढ़नी चाहिए जिन्हें हम एक बार से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। नॉट शुड बी बाय एनी अदर अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीज़न फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी। बाकी हमें किताबें जो है नहीं खरीदनी चाहिए ऐसे ही सब पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। The second fact demanding attention is the journal character of the value that lies hidden within such great books। और दूसरी बात है कि जितनी भी महान किताबें होती हैं उनमें कोई ना कोई एक ग्रेट बातें जो है उनकी किताबों में छुपी हुई होती हैं। दे नेवर बिकम ओल्ड, कभी भी महान किताबें, अच्छी किताबें पुरानी नहीं होती हैं। देयर यूथ इज़ इमॉर्टल, वो हमेशा उनकी जवानी अमर रहती है, मतलब हमेशा वो अमर रहती है। अ ग्रेट बुक इज़ नॉट apt to be comprehended by the young person at the first reading except in superfluable way। एक अच्छी किताब जो होती है ना, वो कभी भी यंग पर्सन पहली बार में उसे कॉम्प्रहेंड नहीं करता, पहली बार में उसे अपनी राय नहीं देता, पहली बार में उसे पसंद नहीं करता है। ओनली द सरफेस द नरेटिव इज़ अब्जॉर्ड एन्जॉयड। पहली बार जब हम कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, अच्छी किताब, पहली बार पढ़ने पर केवल उसकी कहानी के बारे में हम जान पाएंगे और या फिर उसको इन्जॉय करेंगे। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट बुक। लेकिन कोई भी जो यंग मैन होता है पहली बार पढ़ने में यंग ग्रेट बुक की क्वालिटीज़ के बारे में पता लगा लेता है। रिमेंबर डैट इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस 100 of years टू फाइंड आउट एट द देयर इज़ सच अ बुक। ये बात याद रखो कि मानवता को कई साल लग गए ये चीज़ का पता लगाने के लिए ऐसी किताबों के बारे में। बट अकॉर्डिंग टू अ मैन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन एक आदमी की जो है एक्सपीरियंस, अनुभव के बेसिस पर द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम। हमेशा एक बुक, महान बुक वो बुक होगी जिसमें नए नए मीनिंग्स निकलेंगे। द बुक दैट डिलाइटेड एज 18, वो किताब जो हमें 18 साल की उम्र में भी खुशी देती है। इफ़ इट बी अ गुड बुक, अगर वो अच्छी किताब होगी, विल डिलाइट एज मच एज एट 25, तो उतनी ही खुशी हमें उसे जब 25 साल की उम्र में पढ़ेंगे तो अच्छी लगेगी। एंड इट विल प्रूव लाइक अ न्यू बुक एट एज 30 years ऑफ एज, 30 साल की उम्र में भी वो हमें नई किताब जैसी लगेगी। एंड 40 वी शैल रीड, 40 साल की उम्र में भी हम उसे दोबारा पढ़ेंगे। वंडरिंग वाई वी नेवर सो हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज बिफोर, और जब हम 40 साल की उम्र में पढ़ेंगे तो ये सोचेंगे कि इतनी सुंदर तो हमें ये किताब पहले कभी नहीं लगी। एट 50-60 ऑफ एज द सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्फ, 50-60 साल की उम्र में भी जो है यही चीज़ें दोहराई जाएंगी। अ ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। एक महान किताब उसी अनुपात में बढ़ती रहती है जैसे दिमाग, रीडर का दिमाग बढ़ता है, उसी प्रोपोर्शन में जो है वो बढ़ती रहती है। तो एक ग्रेट बुक कभी भी पुरानी नहीं होती, वो हमेशा अमर रहती है। जितनी बार हम उसे पढ़ते हैं उतनी बार हमें अच्छी लगती है। 18 साल की उम्र में भी हमें खुशी देगी तो वो 25 में भी, 30 में भी, 40 में भी, 50 में भी, 60 में भी, जितनी बार पढ़ेंगे हमें नई लगेगी। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार उसमें से नए नए मीनिंग निकलेंगे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, ग्रेट बुक वही होती है जो दिमाग रीडर के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। आए बेटा चैप्टर समझ में? ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल है, लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, बट आप कोशिश करना, मैंने इजी वे में काफ़ी समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है इसका तो आप मेरे से पूछना। कल मैं इसके टेक्सचुअल और एडिशनल जो है दोनों चैप्टर्स के
वो मैं आपको सेंड कर दूँगी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.